हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेपी क्लासेस में आज आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रस किसे कहते हैं। तो देखेंगे किसी कहानी को पढ़ने, नाटक को देखने और किसी की आकृति को देखने से जो हमारे मन में विनोद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। तो समझ गए होंगे, एक बार फिर दोहराते हैं। किसी कहानी को पढ़ने, नाटक को देखने और किसी की आकृति को देखने से जो हमारे मन में विनोद, यानी विनोद का मतलब भाव, अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। देखते होंगे, कहानी पढ़ते हैं उसमें भी, और नाटक देखते हैं तब भी दुख आता है तो दुख का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस किसे कहते हैं और इसका स्थायी भाव क्या है। तो आंसर हो जाएगा, किसी कहानी को पढ़ने, नाटक को देखने और किसी की आकृति को देखने से जो हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहते हैं। और इस रस का स्थायी भाव हास्य होता है, यानी इस रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, यानी हंसी उत्पन्न होना। अंदर से इसमें क्या होती है, हंसी उत्पन्न होती है, इसलिए इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब इसके उदाहरण भी देखेंगे आगे। तो पहले इस परिभाषा पर गौर से देखते हैं। किसी कहानी को पढ़ने, नाटक को देखने और किसी की आकृति को देखने से जो हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है उसे हास रस कहते हैं, और इस रस का स्थायी भाव हास होता है। देख चुके हैं, अब इसके उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट में। पहला उदाहरण तो मैंने अपने आप ही बनाया, क्योंकि ये कोविड-19 की इस समय सबके पास बीमारी थी, तो सबके पास नोटों की कमी पड़ी थी, तो मैंने अपने आप ही बनाया। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो देखेंगे, हे प्रभु आनंद दाता वरदान हमको दीजिए और 2-2 हज़ार के नोटों से झोली मेरी भर दीजिए। ये हो गया। दूसरा उदाहरण है, लाल लाल मुँह के बंदर कूद पड़े लंका में। तो देख रहे होंगे कितना बढ़िया, कितना अच्छा उदाहरण मैंने अपने आप बनाया है। तो आप अगर इसे लिख के आते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। देखते हैं, इसे गा के भी याद कर सकते हैं। हे प्रभु आनंद दाता वरदाने हमको दीजिए, 2-2 हज़ार के नोटों से झोली मेरी भर दीजिए। इस प्रकार। तो आई होप समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट उदाहरण भी है एक और, तो उसे देखते हैं। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन कचरा लगाए और हाथी तो जाने गोद लिए ऊँट लय लटकाए। कहने का मतलब, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन कचरा लगाए। कहने का मतलब 1 मन 40 केजी का होता है, तो चींटी इतना छोटा जीव है, वो 9 मन काजल कैसे लगा सकती है। तो इसमें एक कल्पना की गई है, तो इसलिए हंसी के लिए। और हाथी तो जाने गोद ले लिए, यानी हाथी को इसने गोद ले लिया।